ऑयल पेस्टल से हम ऑब्जेक्ट ड्राइंग बनाएंगे और ये एक रियल टाइम वीडियो है। स्किप नहीं रहेगा किसी भी जगह में, पूरा का पूरा वीडियो रहेगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आए कि मैं कैसे ड्राइंग को अप्रोच कर रहा हूँ, कहाँ पर कौन सा टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ। ये सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा क्योंकि इसमें स्पीड किया हुआ नहीं है, किसी भी जगह में कट नहीं है। तो कुछ जगह में बीच बीच में कैमरा थोड़ा सा फोकस हो रहा है ज़्यादा, तो थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ मैं आपके लिए, क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। अभी आप देख रहे हो कि मैं थोड़ा सा मार्किंग ले रहा हूँ कुछ सर्कल्स की मदद से, ठीक है, एकदम हल्के हाथों में। फिर मैं धीरे धीरे इसको स्ट्रेट लाइन में मैं तोड़ूंगा। जब भी हम कोई स्केच करना स्टार्ट करते हैं तो डायरेक्टली आपको ड्रॉ नहीं करना है। सबसे पहले तो देखना है कि इसका लेंथ कितना है, इसका विड्थ कितना है। अगर आपको कोई शेप्स दिख रहा है तो सबसे पहले शेप्स को आइडेंटिफाई करो। उसके बाद आप स्ट्रेट लाइन में उसको आप तोड़ सकते हो ताकि उसका प्रोपोर्शन करेक्ट हो और आपका जो स्केचिंग जो है उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा आई है, तो इसीलिए आपको स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करने को प्रैक्टिस करना है। अभी आप देख रहे हो कि मैं पूरा ड्राइंग को मैं स्ट्रेट लाइन में बना रहा हूँ, सिर्फ स्ट्रेट लाइन से, किसी भी जगह में कोई भी कर्व्स नहीं है। तो आपको ये प्रैक्टिस करना है। अगर आप मेरे चैनल में कंटिन्यू अगर आप बने रहेंगे, मुझे अगर अच्छे से फॉलो करेंगे, तो फिर आप समझ पाएंगे कि स्केचिंग को कैसे अप्लाई करें, उसको फंडामेंटल को कैसे समझें, अप्रोच कैसे करना है। बहुत लोग तो स्केचिंग कर लेते हैं पर स्केचिंग को सिर्फ अंधाधुंध ड्रॉ करते हैं, पर उसमें लाइंस को, रिदम को, जो फ्लो होता है वो समझने की कोशिश नहीं करते हैं। स्केचिंग का पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप कलर्स करना स्टार्ट कर रहे हो तो कलर करने से पहले तो आपको स्केचिंग को अच्छे से करना होगा, क्योंकि अगर आपका स्केच ही अच्छा नहीं है तो फिर जो आपका एंड रिज़ल्ट जो है वो भी आपको अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। तो स्केचिंग में टाइम देना है और स्केचिंग को आपको मास्टर करना है धीरे धीरे। डेली कम से कम एक स्केचिंग तो आपको करना ही है और इजी सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको स्टिल लाइफ्स, ऑब्जेक्ट ड्राइंग ज़्यादा से ज़्यादा करना है, फिर धीरे बर्ड्स, एनिमल, ह्यूमन फिगर, फिर पोर्ट्रेट में आना है। स्टेप बाय स्टेप आना है। यूट्यूब पर आपको भटकना नहीं है किसी भी रैंडम चैनल में कि ये आर्टिस्ट तो रियलिस्टिक ड्राइंग बना रहे हैं तो चलो हम भी बनाते हैं। रियलिस्टिक के पीछे अगर भागोगे तो आप बहुत सारा पॉइंट्स आप मिस कर दोगे, और बहुत सारे बिगिनर आर्टिस्ट यही करते हैं जो यूट्यूब से इंस्पायर्ड होते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरा जो फॉलोअर्स हैं वो भटके। मैं चाहता हूँ कि आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखें एक प्रॉपर गाइडेंस में। मेरा क्लासेस भी चलता है ऑनलाइन ऑफलाइन, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो तो। और देख रहे हो आप कि मेरा स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ किया हुआ हो गया पूरा ड्राइंग को। अब इसके ऊपर मैं कर्व्स ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो है मार्किंग, फिर है आपका स्ट्रेट लाइन, और थर्ड जो आपका स्टेप है वो है आपका कर्व्स ऐड करना। अब पूरा ड्राइंग में मैं जो कर्व्स जो दिख रहा है मुझे वो मैं ऐड कर रहा हूँ। अच्छे से देखिए मैं कैसे इसको कर रहा हूँ। और आप जो देखते हो ना शॉर्ट्स वीडियो में कि यार तो फटाफट 1 मिनट में ही स्केच हो गया, 5 सेकंड में ही हो गया, ये जो स्केच में कर रहा हूँ ना, इसको मैं 20-30 सेकंड में भी कर सकता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट, बिना कोई मार्किंग के, बिना कोई सिंप्लीफाई के। पर मैं जो ये कर रहा हूँ ड्राइंग, ये इसको हम स्टडी बोलते हैं। 2 टाइप का ड्राइंग होता है, एक है क्विक स्केचिंग और एक है आपका लॉन्ग आवर स्टडी। लॉन्ग आवर जो स्टडी होता है ना, तो उसमें हम अच्छे से स्टडी करते हैं कि इसका लाइन कैसा है, इसका प्रोपोर्शन कैसा है, इसका एंगल कैसा है। और एक होता है क्विक स्केचिंग जिसमें हम क्विकली ड्रॉ करते हैं, उसमें हम ज़्यादा एक्यूरेसी का फिक्र नहीं करते हैं। तो जब आप सीख रहे हो स्टार्टिंग पीरियड में,
तो आपको क्विक स्केचिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है और आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है, ठीक है। धीरे धीरे आपको ड्रॉ करना है। अब देख रहे हो कि पेंसिल का मोटाई थोड़ा सा ज़्यादा है, डार्क दिख रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने नीडेबल इरेजर से हल्के हल्के हाथों में इसको इरेज कर दिया। इससे क्या होगा कि जब मैं कलर जब करूँगा तो फिर पेंसिल का लाइंस मुझे नहीं दिखेगा, और मैं नहीं चाहता कि पेंसिल का लाइंस दिखे, इसीलिए मैंने नीडेबल इरेजर से इसको मैं इरेज कर दिया, ठीक है। अब ये जो बैंगन है इसके भीतर कुछ हाइलाइट्स है, और हाइलाइट्स को मैं वाइट छोड़ दूंगा, और वाइट में पेंसिल से हल्के हाथों में मार्क कर दूंगा कि मुझे इस जगह पर वाइट छोड़ना है। कलर करते वक्त ऐसा होता है कि हमारा जो हाईलाइट हम सोचे थे कि इस जगह पर हम हाईलाइट देंगे, उस जगह पर भी हम कलर कर देते हैं। पर अगर आप पहले से ही अगर आप मार्क कर दोगे जो आपका हाईलाइट एरिया है या फिर शेडो एरिया है, उसको भी आप मार्क कर सकते हो, तो फिर आपको पहले ही पता चल जाएगा कि कहाँ पर हाईलाइट है और कहाँ पर शैडो है, ठीक है। फिर इसमें हम अब इसका कास्ट शैडो ऐड करेंगे, ठीक है। जो बैकग्राउंड में जो शैडो है उसको हम कास्ट शैडो बोलते हैं। दो टाइप का शैडो होता है, एक होता है कास्ट शैडो और एक होता है फॉर्म शैडो। हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है जो बैगन है, उसमें जो हमारा शैडो है उसके अंदर, ठीक है, तो उसको हम फॉर्म शैडो बोलते हैं। एक फॉर्म के ऊपर जो शैडो गिरता है उसको हम फॉर्म शैडो बोलते हैं, और वही शैडो जब कास्ट होता है नीचे तो उसको हम कास्ट शैडो बोलते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल के साथ साथ अगर आपका थ्योरी भी स्ट्रांग होगा कि किसको कास्ट शैडो बोलते हैं, किसको फॉर्म शैडो बोलते हैं, प्रोपोर्शन क्या है, एंगल क्या है, फंडामेंटल क्या है, तो फिर आपका जो ड्राइंग का जो डेप्थ है और भी अच्छा होता है, क्योंकि आपका माइंड में चल रहा होता है कि मुझे मेरे ड्राइंग में ये सब भी चीज़ें चाहिए, ठीक है। अंधाधुन कुछ भी ड्रॉ नहीं करना है। मैं पूरा स्केच को तो जल्दी भी कर सकता था, फिर भी मैंने धीरे धीरे किया क्योंकि मुझे आपको अच्छे से समझाना है। अब हम कलर को स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने पिंक कलर लिया है। आप देख सकते हो कि मैं जो भी कलर्स मैं पिक करूँगा आप लोगों को मैं दिखा दूँगा, ठीक है। इसको मैं लाइटली कलर को करूँगा। इसमें मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में अभी मैं थोड़ा सा कलर कर लूँगा, ठीक है। जो आपका इसका शैडो है, शैडो अगर मैं कर लूँगा ना पहले हल्के हाथों में, तो फिर बैकग्राउंड के साथ इसको मैं मर्ज कर सकता हूँ अच्छे से, ठीक है। तो इसीलिए सिर्फ बैकग्राउंड कलर को ही ना करे, मैं शैडो के साथ बैकग्राउंड को कर रहा हूँ, दोनों एक साथ। हल्के हाथों में कलर करना है। बहुत सारा वाइट पैचेस छूट रहा है, आप देख रहे हो मैं कलर कैसे कर रहा हूँ।
एकदम लाइट प्रेशर में करना है। और बीच बीच में आप जो देख रहे हो थोड़ा बहुत वाइट छूट रहा है, तो इसको छूटने देना है, क्योंकि इसके ऊपर जब हम दूसरा कलर जब लगाएंगे तो इसके अंदर कलर अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ओके, मैं जो भी सिखाता हूँ पूरा डिटेल में सिखाता हूँ, मुझे कुछ भी छुपाना नहीं है कि यार ऑनलाइन में है, यूट्यूब में है, चलो थोड़ा बहुत सिखा देते हैं, कुछ हाइड रखते हैं, हिडन रखते हैं कि जब मेरे कोर्स में आएगा फिर मैं डिटेल में सिखाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं। जो मैं अपने बैच में ऑफलाइन में जो सिखाता हूँ वही चीज़ें मैं शेयर करता हूँ आपको ऑनलाइन में भी। इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ यही है कि जब आप मेरे ऑफलाइन बैच में आओगे या फिर जब आप मेरे कोर्स में आओगे ऑनलाइन का, तो फिर मैं आपको और भी अच्छे से गाइड कर पाऊँगा। आपका जिस जगह पर मिस्टेक्स हो रहा है वो मैं देख पाऊँगा। और एक होता है संगति होता है, जब आप एक टीचर के सामने बैठ कर के ड्रॉ करते हो तो फिर आप चीज़ों को जल्दी सीखते हो, उसका जो अंडरस्टैंडिंग होता है वो आपका और भी ज़्यादा होता है ना। बाकी YouTube से भी आप सीख सकते हो, पर आपको कुछ डाउट्स होता है जो आप पूछ नहीं सकते किसी को, ठीक है। आपका बहुत सारा मिस्टेक्स होता है, वो मिस्टेक्स बताने के लिए कोई नहीं होता। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि जो लोग सामने रहते हैं मेरे घर के, मैं आसनसोल से हूँ, वेस्ट बंगाल से, और अगर आप आसनसोल एरिया से अगर हो तो फिर आप मेरे ऑफलाइन क्लास में आ सकते हो। वहाँ पर डीपली मैं आर्ट सिखाता हूँ। और अगर आप आसनसोल से बाहर रहते हैं या फिर दूसरा कोई सिटी स्टेट से रहते हैं तो फिर आप ऑनलाइन कोर्स में भी ज्वाइन कर सकते हो मेरा, जहाँ से मैं आपको प्रॉपर गाइड कर सकता हूँ। आप किस जगह पर मिस्टेक कर रहे हो, आपको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, चीज़ों को कैसे अप्रोच करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप में गाइड कर सकता हूँ। मैंने जो आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर जो दिया है उसको आपको अच्छे से नोट कर लेना है। नंबर को नोट इसीलिए करना है क्योंकि आप जो ये ड्राइंग कर रहे हो यूट्यूब से, इसको सिर्फ वीडियो को ही आपको नहीं देखना है, ये पूरा ड्राइंग को कंप्लीट करने के बाद मुझे व्हाट्सएप पर आपको सेंड भी करना है। अगर आप व्हाट्सएप पर मुझे सेंड करेंगे तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आप कैसे कर रहे हो ड्राइंग, कोई मिस्टेक्स वगैरह है तो मैं बता सकता हूँ। और फिर मैं अपकमिंग मेरा कुछ वर्कशॉप भी आने वाला है, ठीक है, कुछ फ्री वर्कशॉप भी होगा, उसमें भी आप आ सकते हो, जहाँ पर मैं आपको बता सकता हूँ कि कैसे ड्रॉ करें, जहाँ पर आप लाइव देखेंगे कि मैं कैसे बना रहा हूँ। ये तो रिकॉर्डेड है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सारा कुछ फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, ठीक है। रिकॉर्डेड अवेलेबल है, ऑनलाइन कोर्सेस अवेलेबल है, ऑफलाइन है, सारे जगह से मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। अगर आप क्लासेस में अगर आप नहीं आना चाहते हो, अभी अगर पॉसिबल नहीं है, तो फिर आप रिकॉर्डेड क्लासेस को अच्छे से देखो, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। और प्रैक्टिस करने के बाद आप मुझे चाहो तो फिर व्हाट्सएप में सेंड भी कर सकते हो। और मैसेज आपको लिखना है रिव्यू माई आर्टवर्क, ओके, ताकि मैं आपका आर्टवर्क को रिव्यू कर पाऊँ। बैकग्राउंड को मैंने बहुत सुंदर दिखाने की कोशिश किया है। बैकग्राउंड में आप देख रहे हो कितना सारा कलर्स है ना, बहुत सुंदर लग रहा है बैकग्राउंड। और बैकग्राउंड थोड़ा सा डार्क दिखेगा आपको। हमारा जो मेन फोकस जो होने वाला है वो हमारा सब्जेक्ट पर होने वाला है। और अगर हम बैकग्राउंड को अगर हम ज़्यादा डार्क कर देंगे, ज़्यादा ब्राइट दिखा देंगे या फिर ज़्यादा कलरफुल दिखा देंगे, तो फिर हमारा जो मेन फोकस है वो बैकग्राउंड पे ज़्यादा जाएगा। तो इसीलिए मैंने बैकग्राउंड पे जो कलरफुल ज़्यादा यूज़ किया है, पर मुझे थोड़ा सा इसको लाइट दिखाना है, ठीक है। और मैं कैसे लाइट दिखाऊं? लाइट दिखाने के लिए मैं पूरे बैकग्राउंड के ऊपर वाइट कलर कर रहा हूँ, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है? वाइट करना है किसी भी चीज़ को लाइट करने के लिए। और ऑयल पेस्टल में मिक्सिंग करने के लिए आपको
वाइट यूज़ नहीं करना है, एक कलर के ऊपर दूसरा कलर करना है, मिक्सिंग अच्छे से हो जाएगा। वाइट तब करना है जब आपको हाईलाइट देना है या फिर आपका जो यू है कलर का, जो आपका एक्चुअल कलर जो है उसको अगर आपको ज़्यादा लाइट करना है, ठीक है, या फिर डार्क करने के लिए हम जैसे ब्लैक कलर यूज़ करते हैं वैसे ही लाइट करने के लिए वाइट कलर यूज़ करते हैं। हमारा जो शैडो था, जो कास्ट शैडो था, वो भी लाइट हो गया है बहुत ज़्यादा और वाइट हो गया है ना। पर हमको इतना तो वाइटिश तो नहीं दिखाना है, हमको शैडो थोड़ा सा डार्क दिखाना है, थोड़ा सा अच्छे दिखाना है, उसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट दिखाना है थोड़ा बहुत। तो इसीलिए हमने क्या किया है, जो हमारा बैकग्राउंड था, जो शैडो है, उस शैडो के ऊपर हम दोबारा कलर को अप्लाई कर रहे हैं। जो जो कलर्स हम अप्लाई किए थे वही कलर। और मेरा स्टाइल यही है कि जब मैं कोई ड्राइंग बनाता हूँ तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा कलर्स का इस्तेमाल करता हूँ। जो हमारा रेफरेंस होता है वो एक फ्लैट कलर होता है ना, एक दो कलर्स होता है। जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो ये बैंगन है, उसमें भी कुछ ही कलर्स है। जो वाइट है हाईलाइट के लिए, थोड़ा बहुत ब्लू बैंगनी कलर है ना, शैडोज़ के लिए ब्लैक कलर होता है। पर इसमें भी मैं ज़्यादा कलर्स का यूज़ करूँगा, आप देख पाएंगे मैं उसमें भी ज़्यादा कलर्स का यूज़ करूँगा। ड्राइंग को आपको कलरफुल दिखाना है। और अगर आप कोई भी रेफरेंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे, तो उसमें आपको बहुत सारा कलर्स नज़र आएगा। एक इंसान का जो पोर्ट्रेट होता है, फेस होता है, तो आप बोलेंगे कि इसमें तो ब्राउन कलर या पिंक कलर या जो आपका स्किन कलर होता है वो होता है। पर मैं इसी कलर्स में लिमिटेड नहीं होता हूँ, मैं रेड, पिंक, ग्रीन सारा कलर्स यूज़ करता हूँ। आप बोलोगे कि ग्रीन कौन सा फेस में होता है, ग्रीन नहीं होता है, पर मैं ग्रीन का यूज़ करता हूँ। और ग्रीन बहुत ट्रिकी थोड़ा सा यूज़ करता हूँ ताकि ड्राइंग देखने में सुंदर लगे। तो मेरा कहने का मकसद यही है कि आप जो ड्राइंग बना रहे हो उसमें आपको बहुत सारे कलर्स का आपको यूज़ करना है। अच्छे से देखना है कि कहाँ पर कौन कौन सा कलर है। ड्राइंग को सेम टू सेम कोशिश मत करो कि आपको सेम टू सेम वही बनाना है, एकदम कॉपी मत करो। जो जो कलर आपको दिख रहा है, जहाँ जहाँ जो आपका कलर दिख रहा है, वो कलर आपको सिर्फ अप्लाई कर देना है। एक के बाद एक के बाद दूसरा कलर आपको अप्लाई करते जाना है। फिर जब सारा कलर अपने अपने जगह पर जब बैठ जाएगा ना, तो जो उसका एंड रिजल्ट है उसमें आपको ड्राइंग समझ में आएगा, यार इतना अच्छा बन गया। ठीक है, लाइटनेस और डार्कनेस को ध्यान में रखते हुए आपको सिर्फ कलर्स को डालते रहना है, सिर्फ कलर्स को डालते रहना है। जैसे कि मैं अभी इसका ऊपर का पार्ट कर रहा हूँ और इसमें मैं डार्क टू लाइट कर रहा हूँ। आप देख रहे हो मैं डार्क ग्रीन, थोड़ा बहुत ब्लू, लाइट ग्रीन और फिर येलो का यूज़ करूँगा इसमें। कुछ कुछ जगह पर मैं रेड का भी टच दे रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हर एक ड्राइंग में, हर एक रेफरेंस में बहुत सारा कलर्स होता है। आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, अपनी आँखों को ट्रेन करना है। जितना ज़्यादा कलर्स होगा आपके ड्राइंग में, आपका ड्राइंग देखने में उतना ही अच्छा लगेगा। किसी भी जगह में स्किप नहीं करना है। मैं चाहता तो फिर सिंपल एक गाना देकर भी बैकग्राउंड में मैं अपलोड कर सकता था, पर उसमें आपको वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा कि मैं ये जो ड्राइंग बना रहा हूँ उसमें मेरा थॉट्स क्या है, मेरे माइंड में क्या चल रहा है, कहाँ पर कौन सा टेक्निक का मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये आपको पता नहीं चलेगा। ये है फर्स्ट रीज़न। दूसरा रीज़न ये है कि आप बोर हो जाओगे अगर बैकग्राउंड में सिर्फ गाना चलता रहेगा और फिर ड्राइंग करता रहूँगा तो इसीलिए मैं इसमें पूरा वीडियो में मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ ताकि आपके साथ मैं कनेक्ट हो पाऊँ। आप देख रहे हो कि कलर को मर्ज करने के लिए मैं येलो कलर की यूज़ कर रहा हूँ डार्क कलर के ऊपर, ताकि डार्क कलर और लाइट कलर एक साथ मर्ज हो जाए। ठीक है, तो सचिन दास आर्ट
इस नाम से मैं आपको सारे जगह पर मिल जाऊंगा। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सारे जगह पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो देख करके भाग नहीं जाना है आपको, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि पूरा वीडियो को ध्यान से देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करके आप मुझे इंस्टाग्राम पर टैग कर सकते हो स्टोरी लगा करके, और व्हाट्सएप में भी चाहो तो सेंड कर सकते हो। लॉन्ग वीडियोस और भी आएगा। शॉर्ट्स वीडियोस के साथ आपको लॉन्ग वीडियो भी देखना है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो और भी अच्छा से आपको क्लियर हो। इंस्टाग्राम पर आपको तो शॉर्ट्स वीडियो मिलेगा, यूट्यूब पर शॉर्ट्स वीडियो भी है, लॉन्ग भी है, तो सारे कुछ आपको मिलेगा। अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो सचिन दास 8। ध्यान से देखो कौन कौन सा जगह पर मैं कौन सा कलर में यूज़ कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, कितना लाइट प्रेशर से कर रहा हूँ, कितना डार्क प्रेशर से कर रहा हूँ। सारा कुछ आपको ध्यान से देखना है, अच्छे से ऑब्ज़र्व करना है, प्रैक्टिस करना है घर में दोबारा, ठीक है। वीडियो को देखने के बाद आपको प्रैक्टिस भी करना है। अगर आप चाहो तो फिर आप मेरे साथ साथ भी ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि ये रियल टाइम है, ठीक है। तो फिर आप मेरे साथ साथ भी ड्रॉ कर सकते हो, या फिर पूरा वीडियो को देखने के बाद भी आप ड्रॉ कर सकते हो। जैसे मैंने आपको कहा था कि शैडो दो टाइप का होता है, एक कास्ट शैडो और एक फॉर्म शैडो। तो कास्ट शैडो पर हमने कलर कर लिया है, जो हमारा बैकग्राउंड का जो शैडो है कास्ट शैडो। अब हम फॉर्म शैडो में आएंगे, और मैं कलर ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि पूरा ड्राइंग में एक बार कलर कर लिए उसके बाद हम शैडो देंगे। मैं एक ही बार में मैं शैडो कर रहा हूँ, ठीक है। अलग अलग में लेयर में नहीं कर रहा हूँ, मैं डार्क टू लाइट आ रहा हूँ। डार्क उसी जगह में है जहाँ पर शैडो है, शैडो से हम धीरे 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 हम लाइट्स में आएंगे, ठीक है। और कलर्स को मैं मर्ज कैसे कर रहा हूँ, मैं ब्लेंड कैसे कर रहा हूँ, ये आपको अच्छे से देखना है। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे और ख़ुद से अगर आप बनाने की प्रैक्टिस अगर करेंगे तो फिर आपका बहुत सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपका इम्प्रूवमेंट इसी वीडियो से बहुत ज़्यादा आ जाएगा। कलर कैसे करें, मिक्सिंग करें, ये तो आपको बहुत सारे टीचर्स समझा देंगे, पर कलर करते वक्त हमारे माइंड में जो थॉट्स चल रहा होता है उसको कैसे एक्सप्रेस करें, दूसरों को कैसे समझाएं, ये बहुत कम ही जगह पर आपको सीखने को मिलेगा। हम जब भी कुछ ड्राइंग करते हैं तो हम सिर्फ उसको ड्रॉ नहीं करते, हमारा माइंड में थॉट्स भी चलता है, उस थॉट्स को भी आपको समझना है, ठीक है।
जैसे मैंने कहा कि आपको कहाँ पर मैं क्या सोच रहा हूँ, कौन सा जगह में कौन कौन सा टेक्निक मैंने यूज़ किया है, वो सारा चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो इसी से इम्प्रूवमेंट होता है। आने वाले वीडियो में और भी न्यू टॉपिक पर हम वीडियो बनाएंगे ताकि कॉन्सेप्ट आपका और भी ज़्यादा क्लियर हो। ठीक है, इसमें आप कलर मिक्सिंग को अच्छे से देखिए मैं कैसे मिक्सिंग कर रहा हूँ। ठीक है, और बीच में आप देख रहे हो साइड में थोड़ा सा मैंने पेपर को वाइट छोड़ दिया है। बहुत लोग ऐसे करते हैं ना कि एक बार पूरा कलर करने के बाद एकदम लास्ट में वाइट कलर करने की कोशिश करते हैं, पर एक चीज़ ध्यान में रखो, आप वाइट कलर को कितना भी घिसो आप पेपर के जितना आप वाइट नहीं कर सकते। एक डायरेक्ट लाइट का जो हाईलाइट होता है वो जितना होना चाहिए वो आप नहीं कर सकते हो वाइट कलर से। तो इसीलिए ज़रूरी है कि जिस जगह में आपको हाईलाइट दिख रहा है वहाँ पर आपको वाइट छोड़ देना है। ठीक है, जैसे कि मैंने पेपर को वाइट छोड़ा है। यहाँ पर कुछ जगह पर आप देखेंगे कि मैं स्काई ब्लू कलर भी मैं कर रहा हूँ। अब बैंगन में तो ब्लू कलर होता नहीं, पर ब्लू यहाँ पर क्यों हो रहा है? देखो, जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने हाईलाइट छोड़ा है वाइट। ठीक है, और जहाँ जहाँ हाईलाइट है उसी के आसपास मैं स्काई ब्लू कलर कर रहा हूँ। स्काई ब्लू कलर इसीलिए कर रहा हूँ ताकि हम लाइटनेस जो है इसका, जो लाइट इसका आ रहा है वो हम दिखा पाएँ। ठीक है, और हमारा जो बैकग्राउंड जो है उससे हमारा जो लाइट रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, और रिफ्लेक्टेड लाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं स्काई ब्लू कलर को यहाँ से कर रहा हूँ। तो यही चीज़ है जो आपको समझना हो। ठीक है, एक रिफ्लेक्टेड भी लाइट होता है। हमारा जो भी ऑब्जेक्ट होता है या फिर जो सब्जेक्ट होता है वहाँ पर आपको एक जगह में आपको रिफ्लेक्टेड लाइट दिखेगा, जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपका मेन सब्जेक्ट में आपको आता है। ठीक है, वो भी चीज़ आपको ऑब्ज़र्व करना है। एक ये तो वीडियो है, इसमें मैंने आपको बहुत सारा पॉइंट बताया है। अगर मैं पूरा एकदम डीपली चले जाऊँ समुद्र की तरफ तो फिर आप पूरा खिचड़ी हो जाएगा ना ये। तो जो बेसिक जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। आने वाले वीडियो में हम एक चीज़ को हम पकड़ सकते हैं कि किसको रिफ्लेक्टेड लाइट कहते हैं, कैसे अप्लाई करें। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको शैडो बोला, कास्ट शैडो और फॉर्म शैडो, तो कास्ट और फॉर्म शैडो को हम अलग से समझेंगे किसी वीडियो में। ठीक है, तो अलग से भी हमको समझना होगा चीज़ों को। एक ही वीडियो में हमको बेसिक चीज़ें जानना है जो हम चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं टेक्निक। ठीक है, तो अब मैं वाइट कलर कर रहा हूँ। मैंने पेपर को वाइट छोड़ा था और फिर साइड में कलर से ऐसा लग रहा है कि वाइट अचानक से आ गया और फिर कलर अचानक से साइड में है। तो कलर को और वाइट पेपर जो छोड़ा था उसको दोनों को एक साथ मर्ज करने के लिए मैंने वाइट कलर का यूज़ किया है। ठीक है, और ये जो आपका पर्पल कलर है उसके ऊपर भी मैंने थोड़ा सा वाइट किया है। ठीक है, वाइट हाईलाइट दिखाने के लिए कि सामने आते आते हाईलाइट थोड़ा सा हल्का होते जा रहा है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा फिनिशिंग टच यहाँ पर दे रहा हूँ। जो मैंने शैडो दिया था ब्लैक कलर, उसके ऊपर दोबारा थोड़ा बहुत हल्का ब्लैक का टच में दे रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, और डार्क कलर जो आपका है उसको आपको लाइट तक धीरे धीरे आना है। ठीक है, डार्क टू लाइट हम कर रहे हैं। अगर आपको कलर को ब्लेंड करना है तो फिर आपको कोई भी टिश्यू पेपर या फिर हाथों का पेपर का कुछ भी का यूज़ नहीं करना। यूट्यूब पर आप जो देखते हो ना वो सारा गलत टेक्निक है, उससे आपका ड्राइंग कभी भी इम्प्रूव नहीं होगा। सबसे पहले आपको क्लासिकल टेक्निक सीखना है। क्लासिकल टेक्निक में हम कोई भी टूल यूज़ नहीं करते ब्लेंडिंग के लिए। ऑयल पेस्टल में ऐसा होता है कि अगर आपको कलर को ब्लेंड करना है
तो फिर पहले आप डार्क कलर करो और डार्क कलर के ऊपर आप लाइट कलर करो। जब हम डार्क कलर के साथ लाइट कलर को ले आते हैं तो फिर हमारा कलर जो ऑटोमेटिकली ब्लेंड हो जाता है। ठीक है, तो ब्लेंडिंग का यही रूल है ऑयल पेस्टल में, डार्क कलर के ऊपर लाइट कलर को घिसना है ताकि हमारा जो कलर है वो मिक्स हो जाए, अच्छे से ब्लेंड हो जाए। ठीक है, और फिर ड्राइंग में भी एक सुंदरता होता है। अगर आप एकदम रियलिस्टिक बनाने की कोशिश अगर आप करो तो फिर रियलिस्टिक तो कैमरा बहुत अच्छे से बना सकता है। आर्ट का ज़रूरत ही क्या है, आर्ट है थोड़ा सा इम्परफेक्ट, थोड़ा सा आर्टिस्टिक फीलिंग। ठीक है, थोड़ा सा रफ आपका जो ड्राइंग है वो मैंने सारा चीज़ों को कैप्चर करने की कोशिश किया है। यहाँ पर मैंने ब्लेंड तो किया है पर मैंने थोड़ा सा रफनेस भी दिखाने की कोशिश किया है। ये दिखना चाहिए, लगना चाहिए कि ये आर्ट है। ठीक है, एकदम हम रियलिस्टिक पर भी ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। रियलिस्टिक कौन सा आर्टिस्ट पसंद करते हैं? जो बिगनर आर्टिस्ट होते हैं, जो स्टार्टिंग में आर्ट जब सीख रहे हैं, उन लोगों को रियलिस्टिक ड्राइंग बहुत पसंद है। पर जब हम धीरे धीरे आर्ट को समझते हैं तो हम रियलिस्टिक से हट करके हम आर्टिस्टिक ड्राइंग पर ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। ठीक है, दूर से अगर आप ये ड्राइंग देखोगे तो आपको रियलिस्टिक दिखेगा, आपको अच्छा दिखेगा देखने को, पर सामने से अगर आप देखोगे तो फिर वहाँ पर आपको बहुत सारा स्ट्रोक्स दिखेगा। स्ट्रोक्स जो है अपने आप में एक सुंदर चीज़ है, एक सुंदर दिखाता है कि यार जो आप कलर कर रहे हो, ऑयल पेस्टल कर रहे हो तो ऑयल पेस्टल का सुंदरता है। अगर आप वाटर कलर, एक्रिलिक कलर या फिर ऑयल कलर से कर रहे हो तो फिर उसमें आपको ब्रश स्ट्रोक्स दिखेगा। अगर आप ग्रेफाइट कर रहे हो तो आपको पेंसिल का स्ट्रोक दिखेगा। तो ड्राइंग में आपको स्ट्रोक्स दिखाना है। स्ट्रोक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मास्टर आर्टिस्ट जितने भी हैं, ओल्ड मास्टर आर्टिस्ट, उनके आर्टवर्क में हम स्ट्रोक का वर्क बहुत ज़्यादा देखते हैं। ठीक है, और मेरा जो वीडियो है जो मैं अपलोड करता हूँ उसमें मैं सिर्फ आपको आर्ट नहीं सिखाता हूँ, आर्ट का जो थॉट्स है, जो फिलोसॉफी है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। इसी से मुझे बाकी आर्टिस्टों से अलग करता है। मैं सिर्फ कॉपी करना नहीं सिखाता, मैं आर्ट को आपको समझना सिखाता हूँ। ठीक है, डोंट जस्ट ड्रॉ। ठीक है, लर्न टू सी आर्ट, लर्न टू अंडरस्टैंड आर्ट। ठीक है, आर्ट को सिर्फ कॉपी नहीं करना है। ओके, अब देखो मैंने जो शैडो किया है, शैडो के साथ बैकग्राउंड में एक शार्प दिख रहा है ना। मुझे शैडो को थोड़ा सा ब्लरी दिखाना है, थोड़ा सा ट्रांजिशन दिखाना है। मुझे ऐसा दिखाना है कि बैकग्राउंड के साथ शैडो मर्ज हुआ है। तो मैं बैकग्राउंड के साथ जो ये पिंक कलर है उसको मैं अच्छे से मर्ज कर रहा हूँ। और फिर हम ब्लैक कलर से थोड़ा बहुत जो डार्कनेस को दोबारा करेंगे, क्योंकि हम जो कलर करते हैं तो एक कलर के ऊपर दूसरा कलर ढक जाता है ना, मिक्सिंग करते करते। तो जस्ट हम क्या करेंगे, जब हम फिनिशिंग में जब आएंगे तो जहाँ जहाँ हमको लगेगा कि इसमें थोड़ा सा डार्कनेस दिखाना चाहिए, थोड़ा लाइटनेस दिखाना चाहिए, हाईलाइट को थोड़ा सा और क्लियर करना चाहिए, तो फिर वो सब चीज़ें हम एकदम लास्ट में करेंगे। हम जब भी कुछ ड्राइंग बनाते हैं तो उसका फिनिशिंग पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि फिनिशिंग पार्ट में हम बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं जो वीडियो का जो एंड होता है उससे। क्योंकि उसमें हम जो रिज़ल्ट है, जो एंड रिज़ल्ट है, उसमें हम जो फिनिशिंग टचेस जो देते हैं ना, वो बहुत अच्छा है। क्योंकि चीज़ों को अप्रोच हम जो किए हैं पूरा ड्राइंग में, उसमें कुछ घटाना, कुछ जोड़ना, ये सब हम एकदम लास्ट में करते हैं। ठीक है,
अगर आप पूरा वीडियो को अगर आप देखें बिना स्किप किए तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आप में बहुत ज़्यादा पैशन है, आप सीख सकते हो अच्छे से ड्राइंग, ठीक है, सीखने का एबिलिटी है आप में। अगर आप बिना स्किप किए अगर आप इतना दूर तक अगर आए तो फिर और इस वीडियो से क्या आपको सीखने को मिला जो आप पहले नहीं जानते थे, इससे अगर आपको 1% भी कुछ नया सीखने को मिला, कुछ नया जानने को मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके एक बार बताओ, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हो, मैं समझ पाता हूँ कि मेरे वीडियो से किसी को हेल्प हुआ है। एक लाइक कर दे सकते हो और फिर अगर आपको और भी ट्यूटोरियल चाहिए तो सब्सक्राइब कर देना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। आपके पास कोई भी डाउट्स है तो फिर मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हो। ऐसे ऐसे हम तो फिनिशिंग में आ गए। अब देखो कि मैं फिनिशिंग को मैं कैसे दे रहा हूँ, ठीक है। जहाँ पर मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा डार्कनेस दिखाना है वहाँ पर मैं थोड़ा सा डार्क कलर कर रहा हूँ। अगर मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा लाइटनेस दिखाना है तो जो लाइट कलर है वो मैं थोड़ा सा लाइट कलर दिखा रहा हूँ। तो ये ड्राइंग कैसा लगा कमेंट पर बताओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।